गोल्डन स्पाइक मीट का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेल से है? इसका करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स। गोल्डन स्पाइक मीट का संबंध एथलीट खेलों से है। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्डन स्पाइक मीट में अपना पहला खिताब जीता। उन्होंने 9 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक 85.29 मीटर का थ्रो किया और विजयी रहे। गोल्डन स्पाइक मीट इसकी शुरुआत 1961 में हुई और यह एक वार्षिक एथलेटिक्स इवेंट है। गोल्डन स्पाइक IAAF वर्ल्ड चैलेंज मीटिंग्स के हिस्से के रूप में है। इसका आयोजन चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा विटकोविस में मेस्टर्स्की स्टेडियम में होता है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान का नाम किस महान जनजातीय नेता की उपाधि से प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान का नाम महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की उपाधि से प्रेरित है। यह अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत 15 जून से की गई, जो 15 जुलाई 2025 तक चलेगा। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है, जिसे 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 से अधिक जिलों और 1 लाख से अधिक जनजातीय गांवों में 5.5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक सीधे पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आधार पंजीकरण, आयुष्मान भारत कार्ड, PM किसान योजना, उज्ज्वला योजना, PM जनधन खाता इत्यादि योजनाओं से जनजातियों को अवगत कराना और उनमें शामिल करना भी है। कॉन्वेक्स 3 अभियान 2025 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया? इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया। कॉन्वेक्स 3 अभ्यास 2025 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के सहयोग से आयोजित किया है। यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है, जिसे रोमानिया की एकमात्र परमाणु ऊर्जा सुविधा सैनवोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु दुर्घटना का अनुकरण करता है। इसका उद्देश्य सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। यह रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति में वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देशों की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियाँ किसी भी परमाणु या विकिरण आपदा से निपटने के लिए तत्पर, समन्वित और प्रभावी हों, खासकर जब उसका असर सीमाओं से परे हो। 2005 के बाद पहली बार रोमानिया ने कॉन्वेक्स 3 अभ्यास की मेज़बानी की है। यह कदम रोमानिया की परमाणु सुरक्षा प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोग का संकेत है। इस अभ्यास में 75 से अधिक देश शामिल होंगे। साथ ही 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां और IEA का इमरजेंसी सेंटर भी शामिल होगा। वित्त वर्ष 2026 में 26 राज्यों के पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक अनुमानित योगदान किस राज्य का होगा? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2026 में 26 राज्यों के पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक अनुमानित योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। 26 भारतीय राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025 में 8.7 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में यह 10.2 ट्रिलियन रुपये हो जाने का अनुमान है। इस व्यय का लगभग 50% का योगदान केवल 5 राज्यों का होगा, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 16.3% रहेगा, जो अन्य किसी राज्य से सबसे अधिक है। गुजरात अनुमानित रूप से 9.4% के साथ दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र 8.3% के साथ तीसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 8.1% और कर्नाटक 6.7% रहेंगे। आने वाले वर्ष में बुनियादी ढांचे के निवेश में इन 5 राज्यों का दबदबा रहने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा सबसे कम योगदान वालों में शामिल है नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों को मिलाकर वित्त वर्ष 2026 के पूंजीगत व्यय का केवल 0.4% हिस्सा मिलने का अनुमान है। 12 राज्यों के अपना राजकोषीय घाटा ऐतिहासिक औसत से कम रखने और 13 राज्यों के वित्त वर्ष 2026 में राजस्व अधिशेष दर्ज करने का अनुमान है। यह एक बढ़ता हुआ कैपेक्स संकेत करता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत गति पर है और यह भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की अपनी यात्रा किस संगठन के रॉकेट से शुरू की? इसका करेक्ट आंसर है SpaceX। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की अपनी यात्रा SpaceX के रॉकेट से शुरू की।
उनकी यह यात्रा 25 जून 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12:01 पर शुरू हुई, जो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की ओर इनकी ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। इस लॉन्च को कई बार मौसम, तकनीकी कमी और सुरक्षा कारणों से टालना पड़ा था। यह दूसरी बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया हो और पहली बार है जब कोई भारतीय ISS पर रहकर काम करेगा। इस 14 दिवसीय मिशन के दौरान यह दल लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें 7 भारत डिज़ाइन किए गए प्रयोग शामिल हैं। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी, जीव विज्ञान और सामग्री विज्ञान से संबंधित हैं। यह मिशन ISS पर भारत की पहली सरकारी समर्थित उपस्थिति को दर्शाता है और 1984 में राकेश शर्मा के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी है। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम के प्रयासों को और मजबूत करता है और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की श्रेणी में स्थापित करता है। शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने Su-30 MKI, MiG-21/29, जैगुआर और हॉक जैसे लड़ाकू विमानों पर 2000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। इन्होंने 2019 में इसरो के गगनयान अंतरिक्ष यात्री कैडर में शामिल होकर रूस और बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2024 में ये एक्सियम 4 मिशन क्रू के लिए चयनित हुए। एक्सियम 4 मिशन का नेतृत्व पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन कर रही हैं और इसके अन्य दल सदस्य हंगरी और पोलैंड से हैं, जबकि भारतीय पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला शामिल किए गए हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का संबंध किस विषय से है? इसका करेक्ट आंसर है 1975 के आपातकाल से। हाल ही में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का संबंध 1975 के आपातकाल से है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया और यह पुस्तक 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान एक युवा RSS प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को उजागर करती है, जिसमें उन्होंने तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाया है। प्रत्यक्ष अनुभवों, संस्मरणों और अभिलेखीय दस्तावेजों पर आधारित यह पुस्तक लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करती है और यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास और आपातकाल के दौरान उनकी भूमिगत संघर्ष को चित्रित करती है। ब्रांड फाइनेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। ब्रांड फाइनेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप बना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू $236.5 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों की ग्रोथ को दर्शा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह ने $30 अरब का आंकड़ा पार कर $31.6 अरब का ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि टाटा समूह की वर्ष दर वर्ष 10% की वृद्धि को दर्शाती है और वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांड के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित करती है। टाटा समूह $30 अरब की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। इन्फोसिस और HDFC जैसे ब्रांड भी शीर्ष स्थानों पर हैं। वहीं अडानी ग्रुप, बिरला ओप्स और जोमेटो जैसे नए प्रवेशकर्ता भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाते हैं।